मैं कंटिन्यू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड और अट्रैक्टिव थंबनेल लगा हुआ है जिसका नाम है पूनम। और टॉपर स्कूल की टॉपर नहीं, इस एरिया में नोएडा के जितने भी इस एरिया में जिस एरिया में अभी हम क्लास चला रहे हैं, सेक्टर 73 के पास की बात कर रहे हैं, तीनों स्कूलों की टॉपर रही है 88% और स्कूल टॉपर। और सबसे बड़ी बात है कि जर्नी की कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सच में, क्योंकि मेरी जर्नी 8 वर्ष की रही है एजुकेशन फील्ड में और टॉपर आए हैं, रिजल्ट आए हैं। लेकिन ये इसमें कुछ बात अलग है। बात अलग है क्या? तो पूरी जर्नी को हम इससे ही डिस्कस कराएंगे और जो रह जाएगा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको आज कैसा लग रहा है? पहली बार रिजल्ट आया है। पूनम से पूछता है इस क्वेश्चन। बोला चालू करे। बोल बोल। तो जैसा कि सबको अच्छा लगता है, अच्छे नंबर लाते हैं, तो मुझे भी अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे अच्छा ज़्यादा अच्छा इसलिए फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये मेरे गुरुजी हैं। जब मैं बहुत छोटी-सी थी, तो जब से इन्होंने मुझे पढ़ाया है, आ से अनार होते हैं, वो भी मुझे नहीं आते थे, पर इन्होंने मुझे वो भी सिखाया। मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करती थी, जिसकी वज़ह से मुझे सिर्फ़ गालियाँ आती थी। ये मेरी रियलिटी है। पर जब मैं यहाँ आई, फिर उन्होंने मुझे मतलब छोटे से सिखाया, आसनार सिखाए, एबीसीडी सिखाए, फिर धीरे-धीरे मैं बड़ी हुई। फिर मैं इन्होंने मतलब कि जो मेरी जर्नी है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो इन्होंने मेरे को सिखाया, फिर मैं बड़ी हुई, तो फिर मेरे को और भी परसेंटेज आई। और 9th में मेरी परसेंटेज थोड़ी गिर गई थी, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। बट फिर इन्होंने मेरे को समझाया, मोटिवेट किया। और पेरेंट्सों ने मुझे डाँटा था, पर इन्होंने मेरे को समझाया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम मतलब पढ़ोगे, समझोगे, तो आगे चल के तुम्हारा अच्छा आएगा। तो फिर मैंने समझा कि हाँ भई, आ सकता है मेरा। फिर मैंने थोड़ी मेहनत करी, और बाकी मेहनत मैंने भी करी, और मुझसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने करी, क्योंकि ये मेहनत सारी विद्यार्थी को होती है, हमारी सपोर्ट होती है, गाइडेंस होती है। आपको हाँ, सभी को पता है कि गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आप देखते हैं महाभारत की युद्ध की थोड़ी-सी भी चर्चा कर लेते हैं। 5 पांडव और जहाँ पे पूरा का पूरा साम्राज्य दूसरी ओर खड़ा हुआ था, लेकिन गुरु कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको यदि गुरु का मार्गदर्शन सही मिलता है, तो मुझे लगता है अच्छे गोल अचीव आप कर पाते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं। बोलो और बोलो। तो गुरु तो है ही मेरे बहुत अच्छे, और इन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, और सिर्फ़ गुरु ही नहीं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी-पापा, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अगर मैं कहीं रुकी भी हूँ ना, तो गुरु के बाद एक मेरे मम्मी-पापा हैं, जिन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प करी है और बहुत समझाया है मुझे। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए मेरा सहयोग आप डायरेक्शन का है। आप सभी से भी हम कहते हैं कि यदि चैनल से जुड़ रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं, तो आपके रिजल्ट भी स्वाभाविक रूप से ऐसे ही आएँगे। उससे पहले मैं आप समझ पा रहे हैं सबसे बड़ा कर्तव्य जिसका होता है, छोटे से लेकर क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार यदि किसी का होता है दुनिया में, तो माँ का होता है। कितना ज़्यादा होता है आपको बता दूँ। सब प्यार करने के लिए जब जन्म होता है उसके बाद प्यार करना चालू करते हैं, लेकिन माँ का प्यार 9 महीने ज़्यादा होता है। तो माँ को बुलाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। हम बुला रहे हैं, जो पूनम की मम्मी है उनसे पूछवाएँगे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार आएँ और सबसे खुशी कैसी हो रही है, ये पूछने की ज़रूरत है। लो ये माइक है, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बोलो, जैसा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के ऊपर, मुझे गर्व है। और मैं इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या बात! मुझे बहुत खुशी है सच में। तो आप समझ पा रहे हैं, देखिए आप सभी से भी मैं कहता हूँ कि अपने माता-पिता को खुश करें और इसमें सहयोग गुरु का बिल्कुल जाता है, मैंने बता दिया, लेकिन माता-पिता का भी जाता है और सबसे ज़्यादा जाता है तो विद्यार्थी का जाता है। क्योंकि रास्ता बताने के बाद यदि आप उस मार्ग पर नहीं चले, तो आप अचीव गोल नहीं कर पाते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन्स है कि मिठाई का, भाई मिठाई तो बनती है ना? इसमें मिठाई मैंने तो खिला चुका हूँ। अभी विद्यार्थी लेके आई है मिठाई तो खिलाना चाहती है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश बोर्ड की टीम भी रहेगी, जिसमें बायो की मैम भी हमारे साथ रहेंगी और उसके बाद हम नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए और सीबीएसई के लिए। तो मिठाई तो चलो बनती है, मिठाई खा लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, देख लेंगे वो क्या चलता है। दिखाना भाई मिठाई दे दो, मैं ही खिला लेता हूँ पहले, चलो कोई ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं ही खिला देता हूँ। चलो चलो, अरे खाओ, अरे खा तो सही। देखो, चलो।
उसमें दे दे दूसरा ठीक है भाई, बनता है मिठाई तो देखो। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी चाहते हैं कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए? अब एक क्वेश्चन और बनता है, देखो 10वीं और 12वीं के बाद यही अब मैं पूछना चाहूंगा, सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए 11th में, कि किस ओर जाना है भाई? भाई गोल जो होता है, हम मुझे लगता है कि 10वीं के बाद डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। तो आप पूछना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट बताइए कौन कौन से लेना चाहते हैं। हुँ, तो मुझे पीसीएम लेना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। समझ पा रहे हैं आपके पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेना है, इसका मतलब ये तो निश्चित हो चुका है कि इंजीनियरिंग की साइड जाना है, जेई के साइड जाना है। अच्छा, बनना क्या है? हो सकता है कुछ और बनना हो। चलो पूछते हैं, पता नहीं। मुझे नेवी में करना है। चलो नेवी ज्वाइन करनी है, तो इसका मतलब ये तय हो चुका है 10वीं के बाद हम जल्दी से जल्दी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं नेवी का। और शायद आपको पता है, मैं आपको तो पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन हमने ये डिसाइडमेंट आई थिंक 2 साल पहले डिसाइड किया था कि 10वीं का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम नेवी की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, जिसमें 16.5 साल के बाद तुरंत ही क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है। और 16 17 साल 18 साल तक लास्ट, 17.5 साल तक लास्ट होता है। और 5 साल के बाद, 5 साल तक क्या होता है, सर्विस होती है। उसके बाद आप घर पे मौज काटते हैं। तो नेवी की तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से आप कराएंगे। कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारा दूसरा चैनल है जीएसके यूपीएससी या यूपीएससी जीएसके, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने जितने भी यूपीएससी के कंटेंट है और जितनी अपडेट है सारी की सारी उस चैनल के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तो आप सभी को कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेवी ज्वाइन करना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम समय में और बहुत अच्छे 10वीं का टॉपिक होता है सारा का सारा, और गोल अच्छा है। तो देरी ना करते हुए मैं आपको रिजल्ट की ओर तो ले जाऊं। भाई रिजल्ट 88% लिख देना है, काफी नहीं है, कम से कम 100 होना चाहिए। 100 होने के लिए देखिए, तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं, मैं बताऊं तो रिजल्ट आपके पास है, नाम देख पा रहे होंगे, रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं अपने खुद के फोन से, लैपटॉप से, जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज मांगेगा, रोल नंबर और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ। मैं इरेज कर देता हूं, जिससे कि आपको क्लियरली क्या हो जाए, रोल नंबर अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो देख पा रहे हैं आपके रोल नंबर आराम से ये लिखा हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ ही है। नंबर देखिए, हिंदी में टोटल 89, क्या बात है। इंग्लिश में 89, उसके बाद मैथमेटिक्स में 88, उसके बाद साइंस में थोड़ी सा वीक पॉइंट रहा है, मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं कि आगे जब पीसीएम लेंगे तो हो सकता है हमारे पास कंटिन्यू रही क्लास, तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री हम कंटिन्यू करेंगे, और मैथ में सोचेंगे कि 96 से 98 ट्वेल्थ क्लास का मैं इसी चैनल से बोलूंगा आपके सामने, देखिए ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में आप देख पा रहेंगे 18 सॉरी 90 सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद सोशल साइंस का एक चैप्टर तो ऐसा क्लियर किया था हमने, पहला चैप्टर था शायद, आई थिंक वो ऐसा था कि उसके एक एक डेट, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझा था। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग में 88। तो आप समझ पाए ओवरऑल जो मार्क्स हैं आप जोड़ सकते हैं, और छह से डिवाइड करके आप रिजल्ट कह सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट ये रहा। आप सभी को जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, और साथ ही साथ वो प्राउड मोमेंट बताएं कि कैसा प्राउड मोमेंट होता है। और हमारे साथ बायो की मैम भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का बायो लेंगी। तो मैं मैम को बुलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कुछ बताएं, और साथ ही साथ कनेक्ट होते रहे हमसे। जल्दी आइए मैम। ये क्लास है, और मैम इस बात के लिए बायो कराएंगी 9th और 10th की। तो कुछ सब जानना चाहते हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रश्मि कुशवाहा, बायोलॉजी की अध्यापिका। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ी हुई और हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई ये बच्ची जो कि टॉपर आई है स्कूल में, और ये मोमेंट हमें बहुत प्राउड हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये हमारी स्टूडेंट भी और साथ ही साथ मेरी सिस्टर भी है, क्या बात है। इसीलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमारा मेरा फुल सपोर्ट रहा है इसके साथ, कि हमेशा हर चीज़ में, और सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल भैया रहे हैं। वैसे ये हमारी स्टूडेंट तो है ही, और ये हमारी फैमिली मेंबर भी है, मेरी बहन ही है ये। सारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हम हाँ, खाते पीते भी ऐसी हैं। क्योंकि हम
जो हमारे पास आता है पढ़ने को, हम उसे ये नहीं समझते वो हमारे स्टूडेंट, वो हमारी फैमिली की तरह, क्योंकि हम उस तरीके से उनसे व्यवहार करते हैं कि जिसमें वो हमसे घुल-मिल जाए और बहुत अच्छे से वो पढ़ सके, क्योंकि उसे उसके अंदर डर ना रहे कि हम कहीं क्या बोल हाँ, कहा समझ आया कि जिस तरीके से हाँ, कोई वही। कंफ्यूजन करना रहे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से ज्ञानपीठ शीर्षक केंद्र में। मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि वीडियो का अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और ऐसे रिजल्ट आप भी ले आएँ और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी प्रेरित करवाएँ जो पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। एक-एक पॉइंट, एक-एक कॉन्सेप्ट हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे और यदि आप मेरी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट क्लास लेना चाहते हैं, एरिया सेक्टर 73 के आस-पास के कोई बच्चा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बोस बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं फिजिकल क्लास में और हमारा इस समय ऑफर भी चल रहा है, जो कि हमने 50 स्टार्टिंग की 50 सीट में 50% का डिस्काउंट दे रखा है और ये एड्रेस है नियर महादेव अपार्टमेंट के बिहाइंड सेक्टर 73 नोएडा सफाबाद में। तो आप वहां से आकर आप क्लास ले सकते हैं। ये जो विद्यार्थी है श्याम सिंह कन्या स्मार्ट इंटर कॉलेज की टॉपर है और हम चाहते हैं कि 12th की टॉपर भी ये हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ के नाम रोशन करे। हमें तो बहुत मोमेंट लग ही रहा है, प्राउड वाला बात। और दूसरी बात है कि माता पिता को लगता है और आसपास वाले भी मोटिवेट होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं बार बार हम ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में। वाह